कि 822 BW 2025 के गणित के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का घ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसका हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों की तुलना करनी है। सबसे पहले इसका हम खंड करेंगे। तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर, खंड इसका होगा 7-3 और यहाँ मिल जाएगा आपको x और प्लस 21। x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x और फिर मिल जाएगा आपको 21। सबसे पहले x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 7 और फिर 3 कॉमन लीजिए तो आपको मिल जाएगा x प्लस 7। एक ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस 7 और एक ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस 3। शून्यक निकालने के लिए x प्लस 7 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा -7 और x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर -3। इसके दो शून्यक देखिए ज्ञात हो गए। शून्यक जो ज्ञात हुए वह ज्ञात हुए -7 और -3। अब गुणांकों की तुलना करनी है। गुणांक में a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया गया है यहाँ पे 10 और c बराबर दिया गया है 21। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान देखिए -7 और -3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा -10। इसको हम लिख सकते हैं -10 के बटे 1। और यह देखिए जो 10 है वह किसका मान है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे b का और यह मान है a का। यह पहला आपका कंपेयर हो गया। मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, तो -7 इंटू -3 आपको मिलेगा 21। 21 को आप लिख सकते हैं 21 के बटे 1 और इसको लिख सकते हैं c के बटे a। c बटे a देखिए दोनों का हमने कंपेयर कर दिया। यह 4 नंबर का प्रश्न है। अब बहुत ही सरल प्रश्न होता है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अंग में देखिए दिया गया है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य में जो आंकड़े दिए गए हैं वह आंकड़े, मजदूरी दी गई है 500 से लेकर के 520 तक, 520 से 500, 540, फिर 540 से 560 और 560 से दिया गया है 580, 580 से दिया गया है 600 तक। बारंबारता इसका दिया गया है 12, 14, 8, 6 और दिया गया है 10। कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को देखिए जब समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं तो थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा है। सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे तो 500 520 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1020 और उसका इसको जोड़ लेंगे, आधा कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 510। अब देखिए दोनों में अंतर 20 का है तो 20 के ही अंतर पे मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 530। कर भी सकते हैं 5 5 10, 40 20 60, 10 1060, आधा करेंगे 530 तो 550, 570 और यहाँ मिल जाएगा 590। मध्यमान निकालने के बाद हम यह देखते हैं आंकड़े बहुत बड़े हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 है। बीच वाले को हम कोई एक सिंबल a मान लेते हैं, a इसको मान लिए। अब a मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x में से a घटाएंगे। 510 माइनस 550, तो यहाँ थोड़ा सा लिखने में जगह ज़्यादा लगेगा। 510 माइनस 550 तो आपके पास जो बचेगा वह बचेगा -40। यहाँ घटाएंगे तो आपको मिलेगा -20। देखिए जितना अंतर है इन दोनों में 500 520 का उतना ही अंतर आपको मिलेगा। अब 550 के बाद क्या मिल जाएगा 0। फिर यही आंकड़ा रिपीट होगा इस तरह से, यहाँ मिल जाएगा -20 और यहाँ मिल जाएगा -40। यह मिल गया आपको डी का मान। यह बारंबारता है, इसका इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो 12 एक करके दिखा देना है, 12 गुणे -40 आपको मिलेगा -480। फिर 14 है, यहाँ -20 है तो इसे गुणा कर लीजिए तो आपको मिलेगा -280। यहाँ 0 है, 8 है तो यहाँ मिल जाएगा 0। 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको एक, यह प्लस में मिलेगा, यह आंकड़ा यहाँ पे प्लस में आएगा।
तो यह मिल जाएगा 120 और यहाँ मिल जाएगा आपको 400। अब इसको आगे हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। तो सिग्मा एफ में देखिए 2 4 6 8 14 26 को शून्य हासिल 2 और 2 और यह 3 मिल के हो जाएगा 5, यह हो गया 50। इसको ऐड करना है तो 4 2 6 760 यह होगा और 520 यह होगा। 760 में से 520 अगर आप घटाएंगे तो क्या मान आपको प्राप्त होगा? 2 4 6 80 80 60 तो 760 और 520, तो यह जो मिलेगा सिग्मा एफ डी का मान मिल जाएगा -240। यह बड़ा है, ऋण चिन्ह में है, यह धन चिन्ह में है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब समांतर माध्य का सिंपल फार्मूला है समांतर माध्य बराबर ए, जिसको आपने बीच में माना है ए प्लस, इसे लघुत्तर विधि भी कहते हैं, सिग्मा एफ डी और बटे हो जाएगा सिग्मा एफ। ए के जगह पे है 550 और प्लस ए के जगह पे है 550 और प्लस सिग्मा एफ डी का मान है -240 और बटे आपको मिल जाएगा 50। भाग दे दीजिए कट गया यह 550 और माइनस भाग दीजिए 5 चौके 20 5 उठे 40। आपको इसका हल मिलेगा 550 है, ये 4.8 है, तो आपको इसका हल मिलेगा, घटाएंगे 545.2, यह हो गया समांतर माध्य और यह हो गया आपका आंसर। प्रश्न को फिर से ठीक से देख लीजिए, यह हो गया। अगला प्रश्न है बहुलक ज्ञात करना है और कोई 2 का च है, बहुलक निकालना है और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए यह वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता इसका लिख लेते हैं। बारंबारता है, इसका है 4, इसका है 5, फिर 13 20 14 8 और 4, यह दिया गया इसका बारंबारता। तो माध्यिका में हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा 4 4 5 9 13 9 22 22 20 42 42 और 14, तो 4 2 6 और 4 1 56 8 64 और इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 68। यह सिग्मा एफ का जब आप मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 68, हल करने पे आपको मिल जाएगा। माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? तो माध्यिका वर्ग हमें ढूंढना होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे n/2 बराबर 68/2, तो आपको मिलेगा 34 देखिए इस लाइन में होगा, तो यह हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग। इसे मान लेंगे L1, इसे मान लेंगे L2, इसे मान लेंगे F और इसको मान लेंगे हम C से भी लिखते हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ लिखा गया, C से लिख दिए, C मान लिए। अब वो सीधा फार्मूला आपके पास है माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस C और बटे हो जाएगा सिग्मा एफ। तो L1 का मान 125 है प्लस L2 माइनस L1, तो देखिए 125 145 है, 145 और माइनस 125 n/2, तो n/2 का मान है 34 और C इसके पीछे वाले वर्ग की बारंबारता यह है 22 और इसके बटे है एफ के जगह पे है 68। अब इसको हल कीजिए तो 125, इसमें एक चीज़ और है, गुणे एच भी होता है, एच मल्टीपल हो गया एच का, एच की जगह पे क्या है, दोनों में अंतर कितने का है 20 का, तो ये अंतर हो जाएगा 20। 125 यहाँ से इसको आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 20, एच का इसमें मान होता है
यह हो गया 20। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एच नहीं रहेगा, गलत लिख दिया हमने 20, तो यहाँ पे हमने ले लिया L2 - L1, तो यह हो गया 20। और 34 में से 22 घटाएंगे, 4 में से 2 जा 2, 3 में 2 जा 1, और नीचे हो गया 68 बराबर। इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा। 125 और प्लस 20 × 12/68, इसको हल करेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वह मान मिलेगा, थोड़ा सा देखिए गड़बड़ होगा, यहाँ पे यफ का मान लिखना है, तो यफ की जगह पे 20 है, 68 नहीं है, 20 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी कितना होगा 20, ये 20 है, 20 से 20 जो है कट गया। अब 125 और प्लस 12, तो इसका मान आपको मिलेगा 137। यह L1 की जगह पे है, देखिए 125। यह बहुलक के लिए फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला हो गया, L1 की जगह पे 125। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा कि F1 F0 क्या है। इसको देखिए हम मानेंगे F1, इसको मानेंगे F0, और इसको हम मानेंगे F2। इसमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं होती है, बस F0, F1 और F2। तो F1 के जगह पे देखिए है 20, और F0 के जगह पे है 13। 2F1, तो F1 के जगह पे है 20, तो 20 दूना 40, माइनस F0 के जगह पे 13, और F2 के जगह पे 14, और H के जगह पे है 20। इसको आप हल करेंगे तो आपको हल करने पे जो मान प्राप्त होगा 135.76 या 78 करके आएगा, निकाल लीजिएगा, मल्टीपल देखिए आराम से उड़ा कर लेंगे, हल हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर।